हाय एवरीवन। DUSOL की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम लॉन्च करी जा रही है उन बच्चों के लिए जो करंटली एसओएल से अपनी स्टडी परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इस स्कीम के तहत दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा गया है। कैटेगरी 1 उन बच्चों की है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, और कैटेगरी 2 उन बच्चों के लिए है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच है। अब इस स्कीम के तहत इन कैटेगरीज के तहत कैटेगरी 1 वाले बच्चों को 100% फीस का डिस्काउंट दिया जाएगा, और कैटेगरी 2 वाले बच्चों को 50% तक जो फीस का वेवर है वो दिया जाएगा। अब इस स्कीम में हर एक वो बच्चा एलिजिबल है जो एसओएल से अपनी पढ़ाई कर रहा है, चाहे यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो। ये नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, बट वेबसाइट पर मैं इसको आज ही देख पा रहा हूँ, अराउंड 24 अक्टूबर को। और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेता हूँ। एनुअल फैमिली इनकम इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर का हम 2023-24 में है फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और आपको करंट फी रिसिप्ट की कॉपी चाहिए होगी, और मार्कशीट जो आपने लास्ट एग्जाम पास आउट करा है उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, और आपको कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए होगी जिसमें आपका नाम हो, अकाउंट नंबर शो होता हो। ठीक है, क्योंकि फी वेवर उसी अकाउंट में आएगा। इसके अलावा कैंडिडेट विद ईआर एरियर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका ईआर आया हुआ है किसी भी सेमेस्टर में, वो क्लियर नहीं है अब तक, तो आप एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा और क्लैरिफाई मैं कर देता हूँ। आप अभी पढ़ रहे हो एसओएल में, चाहे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप एलिजिबल हो इस स्कीम के तहत अप्लाई करने में। एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। एलिजिबल एप्लीकेंट कैन upload their application form along with all documents on this website. Fee waiver is year wise. For every successful year applicant has to apply afresh, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 6 नवंबर है, यानी कि हर साल फी वेवर के लिए अगर आपको चाहिए तो हर साल अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और फिलहाल इस साल के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2023 एसओएल ने रखी है। अब ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक आपको ऑप्शन नजर आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई करके, इस ऑप्शन पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपसे मांगा जाएगा एडमिशन ईयर आपका कब का है, 2022-23 का है या 23-24 का है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ में मुझे आ रही है, 22-23 और 23-24 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग 21 यानी कि 2022 से पहले का जिसका एडमिशन है उसको आई थिंक ये फी वेवर नहीं देंगे, क्योंकि इस फॉर्म से हमें यही समझ में आता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर 2021 बैच के भी हैं, तो कहने को तो 21 बैच का ईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 21 बैच की ग्रेजुएशन 24 में कंप्लीट होगी, लेकिन 21 वाले बैच को ये लोग ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। फिलहाल 2022-23 से शुरू है। यहाँ पे एसओएल का रोल नंबर या कंट्रोल रोल नंबर आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों का 2023-24 का जिसका एडमिशन है उनका कंट्रोल नंबर तो है लेकिन रोल नंबर नहीं आया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। और फिर ये मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे सर्च करोगे आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल है वो शो होगी, और आगे फर्दर प्रोसीड करके फॉर्म भर सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मांगी जा रही है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो अप टू का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सपोज MBA की 50,000 रुपये फीस पे करी और आप कैटेगरी 1 में आते हो तो आपको पूरे 50,000 मिल जाएंगे। अप टू 100% लिखा हुआ है, तो 100% तक मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 100% का फी वेवर मिले आपको। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अप्लाई करते हुए। ठीक है, फिलहाल की अपडेट दोस्तों ये थी कि एसओएल ने जो फी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है वो लॉन्च कर दी है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप जो एलिजिबल हो वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हो 6 नवंबर तक। थैंक यू।